ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ के बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अमिता श्रीवास्तव जी का। अमिता श्रीवास्तव जी का जब भी आप अनुभव सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करोगे कि हाँ बिल्कुल, बाबा अपने हर भक्त को प्रेशियस बनाते हैं और बाबा अपने हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हर दिन हजारों श्रद्धालु शिरडी जाते हैं, लेकिन बाबा उनके साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं और बाबा का हर भक्त बाबा के लिए वीआईपी होता है। वीआईपी से मतलब बाबा का यहाँ पर ये है कि वो भक्त जो पूरे अनन्य भाव से मेरी तरफ देखता है और जिसके लिए मेरे सिवा कोई और नहीं होता, उसका भार मेरे सर पर होता है और बाबा उसकी इच्छा और मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाबा का प्यारा सा अनुभव। अमिता जी बताती हैं कि वैसे तो बाबा की अनुभूतियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं और बाबा हमेशा अपने होने का अनुभव मुझे कराते ही रहते हैं। कौन सी बताऊं और कौन सी ना बताऊं, लेकिन मैं आपको 2018 की एक अनुभूति बताती हूँ। ये कहती हैं दीदी कि मैं अपनी फैमिली के साथ ना शिरडी गई थी। शिरडी में समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद मेरे जो फैमिली वाले थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो वो लोग तो होटल चले गए, लेकिन मैं द्वारका माई चली गई। ये कहते हैं कि जब मैं द्वारका माई जाती हूँ तो मेरी ना खुशी जो होती ना सौगुनी हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है द्वारका माई में जाना और वहाँ जाके मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। ये कहती हैं जब मैं द्वारका माई पहुँची उसके बाद मैं लाइन में खड़ी हो गई। ये कहती हैं दीदी आपको पता है ना जो द्वारका माई की दीवारें हैं वो ब्लैक और मटमैले से कलर की हैं। ये कहती है लाइन में खड़ी थी और दीवारों को छूती जा रही थी और मन में ये एहसास और ये फीलिंग हो रही थी कभी बाबा ने इन दीवारों को छुआ होगा, मेरे बाबा इस धरती पे चले होंगे। ये कहते हैं दीदी मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया ये दीवारें तो सब बाद में बनी थी। ये कहती है यही सोचते सोचते मैं आगे बढ़ रही थी। इसी तरह से अपने मन में बहुत सारे विचारों को लिए मैं द्वारका माई में प्रवेश करती हूँ। ये कहती हैं पता है दीदी, जब मैंने द्वारका माई में प्रवेश किया तो वहाँ पे जो बाबा का चूल्हा है और सटका है और बाबा की चक्की है, तो हाँ वहाँ पे जो मेरे आगे जो लोग थे वो उसे टच कर रहे थे, माथे से लगा रहे थे। ये कहती है उनके साथ मैं भी आगे बढ़ गई और मैंने भी बाबा के चूल्हे को, बाबा के सटके को और बाबा की चक्की को प्रणाम किया, उन्हें टच किया। ये कहती है अचानक से गार्ड आई, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे पीछे की तरफ करते हुए कहती है अरे ये किसने खोल के रख दिया है। उसने हम लोगों को वहाँ से हटाया और उसने वहाँ पे ताला लगा दिया। ये कहती है अब मैं बहुत घबरा गई। ये कहती है मैंने अपने मन में सोचा अगर मुझे पता होता कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे नहीं जाना है, और तो मैं यहाँ जाती नहीं। ये कहती हैं बस उसके बाद आगे द्वारका माई में बाबा के दर्शन किए और वापस आ गई। ये कहती है फिर मुझे विचार आया कि मेरे मन में इच्छा थी ना कि बाबा की जो चीज़ें हैं उन्हें टच करूं और मैं बाहर की दीवारों को टच करके बाबा के उस एहसास को लेना चाह रही थी जब बाबा सशरीर शिरडी में रहते थे, कि बाबा ने इस चीज़ को टच किया होगा और उस चीज़ को टच किया होगा और बाबा मेरा वो एहसास मुझे दिलाना चाहते थे कि देख तू मेरी उन चीज़ों को टच कर जिन्हें मैंने छुआ है। और इसी कारणवश मेरे साईं ने लीला रच दी, वहाँ का लॉक खुला रह गया और उन साईं डिवोटीज़ के साथ मैंने भी बाबा की चक्की, सटका और चूल्हा टच किया। ये कहती हैं दीदी कि उसके बाद मैं जब 2023 में गई हूँ तो मैंने यही चीज़ पाई कि अब उन सब चीज़ों को कोई टच भी नहीं कर पाता है। सब वो जो ग्रिल सा लगा रखा है
उसके अंदर पैक्ड है, हम टच नहीं कर सकते। और मुझे अपने बाबा की उस लीला पे एक हँसी आई कि मेरे साईं ने मुझे अपनी फीलिंग कराने के लिए उस दिन वो लॉक खोले थे। अब मैं आपसे क्या कहूँ अमिता जी, ये बात सच है। जब पहली बार मैं भी शिरडी गई थी, मैं भी द्वारका माई में बैठी थी, मैं वहाँ का फर्श टच कर रही थी और मैं ये कह रही थी कि मेरे बाबा यहाँ पर कभी चले हैं, इन दीवारों को टच किया होगा और जो वहाँ पे पिलर्स हैं इनको टच किया होगा। वो जो ग्रिल है, जो फ़ोटो में अधिकतर दिखाते हैं कि जब बाबा लास्ट टाइम में बाबा ने जब लक्ष्मी जी शिंदे को 9 सिक्के दिए थे, उस टाइम पे बाबा उस जो रेलिंग बनी हुई है लकड़ी की, उस पे ऐसे करके बाबा ने अपने जो प्राण त्यागे थे। और बस ये वाली फीलिंग बाबा के हर भक्त को होना एक लाज़मी है। और ये बात सच है, जितने भी हम सब लोग हैं जो बाबा को मानते हैं, बाबा को दिल से प्यार करते हैं, हर एक चीज़ में हम उस एहसास को लेना चाहते हैं जब बाबा ने कभी यहाँ छुआ होगा। ऐसे नीम वृक्ष के नीचे जाते वक़्त एक एहसास होता है कि बाबा यहाँ पर समाधि लगाकर बैठा करते थे, बाबा ध्यान लगाया करते थे यहाँ पर। वो जो एहसास, वो जो उस पल की जो फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब हम लेंडी बाग में जाते हैं, वो कुआँ देखते हैं, तो हमें ये पिक्चराइज़ होने लग जाता है कि बाबा यहाँ से मटका जो था वो भरा करते थे और उसके बाद बाग में पानी डाला करते थे और वो मटका पेड़ के नीचे रखते थे और वो मटका फूट जाया करता था। वो जो फीलिंग, वो जो एहसास है, सच में हर पल मेरे को तो लगता है बाबा को जो बहुत प्यार करते हैं ना, वो हमेशा से चाहते कि बाबा सपने में ही सही हमें अपनी पुरानी शिरडी के दर्शन करा दो। बाबा एक बार एहसास करा दो जब आप सशरीर शिरडी में थे। बाबा, मैं सच बताऊँ, मेरा तो बस एक यही मन करता है कि बाबा किसी दिन मेरा हाथ पकड़ो ना और मुझे भी पुरानी शिरडी के दर्शन करा दो। पापा, मैं भी टच करना चाहती हूँ आपके हाथों को। बाबा, मैं एहसास लेना चाहती हूँ आपका, आपकी गोदी में सर रखकर बाबा कुछ पल चैन से सोना चाहती हूँ। बाबा, नीम वृक्ष के नीचे आपके साथ चक्कर लगाना चाहती हूँ। बाबा, उसी पलों में मैं वापस जाना चाहती हूँ जब आप सशरीर शिरडी में रहते थे। और इसके अलावा मैं अमिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो अपना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर किया। और मुझे यकीन है इस अनुभव को सुनने वाले एक पल के लिए उसी शिरडी में पहुँच गए होंगे जब बाबा थे। ऐसा लगने लगा होगा कि हमने भी बाबा का हाथ पकड़ा है, हम भी बाबा का हाथ पकड़ के शिरडी में घूम रहे हैं, हम भी नीम वृक्ष के नीचे बाबा के साथ हैं, हम भी बाबा की द्वारका माई में बैठ के जब बाबा हांडी पकाते थे उस खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं। कितना अच्छा होगा ना वो समय जब बाबा थे। लेकिन आज भी बाबा हैं, आज भी बाबा हमसे मिलने आते हैं, बातें करने आते हैं। हर एक डिवोटी को बाबा एक अलग अनुभूति देते हैं, एक अलग एहसास देते हैं। और इसी कारण लोग कहते हैं साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम। इसी के साथ आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ आप अपने पास अभी संभाल के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक प्यारी सी अनुभूति ना जाने किसके चेहरे पे मुस्कान ला दे और ना जाने किसका कौन सा बिगड़ा काम बन जाए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।